स्ट्राइक 2025 का थ्रो जीता है। नीरज चोपड़ा ने 85.29 मीटर। नीरज चोपड़ा ने एस्ट्रोबा गोल्डन स्ट्राइक 2025 में जेवलिन थ्रो खिताब जीता है 85.29 मीटर में। आईसीसी के टेस्ट क्रिकेट में कौन सा नया नियम लागू किया गया है? आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में कौन सा नया नियम लागू किया है? कौन सा नियम लागू किया है? स्टॉप क्लॉक नियम। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम का लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। दोनों टेस्ट पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर कौन हैं? क्या होगा? ऋषभ पंत। दोनों टेस्ट पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बने हैं ऋषभ पंत। इन्होंने 2 टेस्ट के पारी में 100 रन लगाए हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के 5वें संस्करण में मेजबानी नवंबर 2025 में कौन सा राज्य करेगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 5वां संस्करण राजस्थान करेगा। 7वां संस्करण बिहार में हुआ है और 5वां संस्करण राजस्थान में नवंबर 2025 में होने वाला है, ये राजस्थान में। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप दक्षिण अफ्रीका। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है दक्षिण अफ्रीका ने। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है दक्षिण अफ्रीका ने। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका ने। ठीक है, आई होप याद हो गया होगा आप लोगों को। एशियाई पर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? एशियाई पर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 27 पदक। एशियाई पर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? 27 पदक जीते हैं। एशियाई में बैडमिंटन का चैंपियनशिप जो हुआ था उसमें भारत ने 27 पदक जीते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के बारे में संस्करण का शुभाकर क्या था? पैरा एथलेटिक्स विराज। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के बारे में इसका शुभंकर था विराज। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर था विराज। ठीक है, सेना देशों में 150 टेस्ट विकेट लगाने वाले पहले एशियाई गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। सेना देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। सेना देश में 150 विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 के लिए न्यूनतम राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत के लिए किसे नामित किया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आईसीसी हॉल ऑफ फेम एमएस धोनी। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में एमएस धोनी हुआ। ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025
नामित किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सेना देश में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बने हैं जसप्रीत बुमराह। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के बारे में संस्करण का शुभंकर क्या है? विराज। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर क्या रखा है? भारत इंग्लैंड टेस्ट का नाम तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी नाम रखा गया है। ठीक है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम का शामिल किया है MS धोनी। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 24 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा? दूसरे स्थान पर। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत 24 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत 24 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी रखा गया है। नॉर्वे शतरंज 2025 में मैग्नस कार्लसन का नाम किसने हराया है? किसने हराया है? डी गुकेश। नॉर्वे शतरंज 2025 में मैग्नस कार्लसन को डी गुकेश ने हराया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2024 5वें संस्करण के मेजबानी नवंबर 2025 में कौन सा राज्य करेगा? तो करेंगे राजस्थान। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती है? दक्षिण अफ्रीका। फीफा महिला एशिया कप 2025 का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? म्याओ लीजी। फीफा महिला एशिया कप 2025 का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? म्याओ लीजी। फीफा महिला एशिया कप 2025 का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? म्याओ लीजी। नॉर्वे टेस्ट शतरंज में मैग्नस कार्लसन को डी गुकेश ने हराया है। फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कुश मैनी। फार्मूला 2 रेस जीतने वाला पहला भारतीय कौन बना है? कुश मैनी। ठीक है। म्याओ लीजी को फीफा महिला एशिया कप का राजदूत नियुक्त किया गया है। और डी गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को हराया है शतरंज में। और भारत के 37वें टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? शुभमन गिल शायद बने। हाँ, शुभमन गिल 37वें टेस्ट कप्तान बने हैं शुभमन गिल। फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं कुश मैनी। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की खिताब किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका ने। एशियाई पर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? 27 पदक जीते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे 13,000 रन बनाने वाले कौन बने हैं? विराट नहीं, जो रूट। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं जो रूट, सबसे तेज में। ये सब विराट कोहली ने भी शायद बनाया हुआ है। डोप टेस्ट में असफल होने के कारण भाला फेंक में एथलीट शिवपाल सिंह कितने साल की प्रतिबंध लगा दिया गया है? 8 साल के लिए। डोप टेस्ट में असफल होने वाले भारतीय भाला फेंक एथलीट शिवपाल सिंह पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 8 साल पर। करो ही नहीं कुछ, करते हो फंस जाते हो। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले सबसे पहले और सबसे तेज बनाए हैं जो रूट ने। शुभमन गिल 37वें टेस्ट कप्तान बने हैं। मोहन बगान ने ISL 2024-25 में कौन सी खिताब जीती है? पहले मोहन बगान ने ILS 2024-25 का कौन सा खिताब जीता है? पहला। ठीक है। डोप टेस्ट में असफल होने के कारण भारतीय भाला फेंक एथलीट शिवपाल सिंह पर कितने साल का प्रतिबंध लगा है? 8 साल का।
13,000 रन बनाए हैं, पहली बार सबसे तेज जो रूट ने। शुभमन गिल 37वें टेस्ट के कप्तान बने हैं। निशानेबाज सौरभ चौधरी ने शूटिंग वर्ल्ड कप 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीता है, कांस्य जीता है। सौरभ चौधरी ने कांस्य जीता है क्योंकि इस बार एक भी गोल्ड नहीं आया है, इस बार एक सिल्वर आया था नीरज चोपड़ा के द्वारा। शूटिंग में कांस्य पदक सौरभ चौधरी। जस्ट एज अ मर्मनगरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? सैम पित्रोदा। जस्ट एज अ मर्मनरी पुस्तक के लेखक हैं सैम पित्रोदा। जस्ट एज अ मर्मनरी पुस्तक के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा। ठीक है। निशानेबाज सौरभ चौधरी ने शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा कौन जीता है? कांस्य पदक। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? शिखर धवन। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? शिखर धवन। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? शिखर धवन की। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ पूजा पुजारा। चेतेश्वर पुजारा की वाइफ है ये पूजा पुजारा। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ। शिखर धवन। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर आत्मकथा है शिखर धवन की। जस्ट अ मर्मनगरी पुस्तक के लेखक है सैम पित्रोदा। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा किसने लिखी है? बंडारू दत्तात्रेय। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा बंडारू दत्तात्रेय ने लिखी है। ठीक है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा के लिए लिखी है बंडारू दत्तात्रेय ने। डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ की लेखक है पूजा पुजारा। शिखर धवन। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर के लेखक है शिखर धवन। जस्ट अ मर्मनगरी पुस्तक के लेखक है सैम पित्रोदा। कांस्य पदक निशानेबाज सौरभ चौधरी शूटिंग से संबंधित है। रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण सिंपल और देवेंद्र शर्मा। अरुण सिंपल और देवेंद्र शर्मा रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण सिंपल और देवेंद्र शर्मा। जनता की कहानी मेरी कहानी के लेखक है बंडारू दत्तात्रेय। द कॉन्स्पिरेसी के लेखक हैं जैक टैम्पर और एलेक्स थॉम्पसन। ठीक है। इसके लेखक हैं ए और बी दोनों। द कॉन्स्पिरेसी के लेखक हैं जैक टैम्पर एलेक्स थॉम्पसन। द कॉन्स्पिरेसी के लेखक हैं जैक टैम्पर एलेक्स थॉम्पसन। नैरेटिव ऑफ द बेंच के लेखक हैं एन.वी. रमन्ना। नैरेटिव ऑफ द बेंच के लेखक हैं एन.वी. रमन्ना। नैरेटिव ऑफ द बेंच के लेखक हैं एन.वी. रमन्ना। ठीक है। रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन के लेखक है अरुण सिंपल और देवेंद्र शौरी, दोनों ने मिलकर लिखा है। बंडारू दत्तात्रेय मेरी कहानी जनता की कहानी मेरी आत्मकथा बंडारू दत्तात्रेय। टू द सेवन जनरेशन के लेखक कौन है? इनके लेखक हैं डी.वी.आई. माथन। टू द सेवन जनरेशन के लेखक हैं डॉक्टर वी.आई. मथन। ठीक है। और नैरेटिव ऑफ द बेंच के लेखक हैं एन.वी. रमन्ना। द कॉन्स्पिरेसी के लेखक हैं जैक टैम्पर एलेक्स थॉम्पसन। ठीक है। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक हैं अरुण शौरी। द न्यू आइकन
सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? अरुण शौरी। ठीक है, फिर से देखते हैं। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, अरुण शौरी ने लिखा है। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो पाए ठीक से। मुझे भी नहीं याद होती है, फिर मैं भी उसको रिपीट बार बार 3-4 बार बोलती हूँ तो हो जाता है। सौमित्री चटर्जी द लेगेसी ऑफ अपू एंड बियॉन्ड किसके लेखक है? किसने लिखी है? संघमित्रा चक्रवर्ती। सौमित्री चटर्जी द लेगेसी ऑफ अपू एंड बियॉन्ड, अपू एंड बियॉन्ड के लेखक कौन है? संघमित्रा चक्रवर्ती। ठीक है, संघमित्रा चक्रवर्ती लेगेसी ऑफ अपू एंड बियॉन्ड के लेखक हैं संघमित्रा चक्रवर्ती। धन्यवाद।